नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटडरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। गुरुकुल संज्ञा का सबको आकर्षण है। गुरुकुल शुरू हो ऐसी सबकी चाह है। आज की स्थिति में गुरुकुल शुरू करने की आवश्यकता भी है, परंतु केवल चाह से और आवश्यकता से गुरुकुल शुरू नहीं हो सकता। गुरुकुल चलाने वाला गुरु होता है। उस गुरु को ही हम शिक्षक कहते हैं। शिक्षक जब तक गुरुकुल शुरू करना नहीं चाहता है तब तक गुरुकुल हो नहीं सकता। कोई भी शिक्षक तो गुरुकुल शुरू नहीं कर सकता। राष्ट्रीय शिक्षक ही गुरुकुल शुरू कर सकता है। राष्ट्रीय शिक्षक जब गुरुकुल शुरू करेगा तभी सही अर्थ में वह गुरुकुल बनेगा, नहीं तो फिर गुरुकुल नाम का कोई भी सामान्य विद्यालय बनेगा। इसलिए पहली शर्त यह है कि शिक्षक को राष्ट्रीय बनना चाहिए। राष्ट्रीय बनने के लिए राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीय शिक्षा क्या होती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसी जानकारी अध्ययन से आती है। ऐसा अध्ययन जिज्ञासा से होता है। ऐसा जो अध्ययन करता है, ऐसी जिज्ञासा जिसमें है, उस जिज्ञासा से प्रेरित वह ज्ञान की खोज करता है, चिंतन करता है। 21वीं शताब्दी में यह कैसे लागू होगा, इस विषय में व्यावहारिक चिंतन करता है। तब जाकर वह गुरुकुल शुरू करने के लिए क्षमतावान होता है। और इसलिए जिस किसी शिक्षक को भी गुरुकुल शुरू करने की इच्छा है, उसे भी राष्ट्रीय शिक्षा का ज्ञान तो होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा किसे कहते हैं, इसकी समझ भी होनी चाहिए। और इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा के कुछ मूल सूत्र हैं, इसको भी समझना चाहिए। आज की स्थिति में शिक्षक को यह समझना चाहिए, उसी प्रकार से अपने बच्चों को जो गुरुकुल की शिक्षा देना चाहते हैं उनको भी समझना चाहिए। जब हमारी भावी पीढ़ी अर्थात माता पिता की संतानें और शिक्षकों के छात्र ये गुरुकुल में जब अध्ययन करेंगे तब वह कैसा होगा, इसमें माता पिता और शिक्षक दोनों की सहमति भी बननी चाहिए। दोनों परस्पर सहयोगी भी होने चाहिए। दोनों में परस्पर अनुकूलता और परस्पर आत्मीयता या आदर भी होना चाहिए। ऐसी स्थिति निर्माण होने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा को समझकर जब हम उसके लिए क्षमतावान हो जाते हैं, हम अर्थात माता पिता और शिक्षक दोनों ही समान रूप से समझने लगते हैं, तब जाकर गुरुकुल शुरू करना और चलाना संभव बनता है, नहीं तो वह संभव नहीं बनता है। इसलिए हमें पहले तो राष्ट्रीय शिक्षा क्या होती है, इस विषय की थोड़ी व्यावहारिक समझ प्राप्त करनी चाहिए। राष्ट्र क्या होता है ये तो हमने कल देखा था। भूमि अर्थात हमारे भारत देश की भूमि, उस भूमि को अपनी मातृभूमि मानने वाला उस देश का समाज अर्थात प्रजा, और उस प्रजा का जीवन दर्शन अर्थात जीवन और जगत को देखने की, समझने की पद्धति, देखने की दृष्टि, ये तीनों मिलकर राष्ट्र होता है। तीनों में से एक को भी हम उपेक्षित नहीं कर सकते। अर्थात भूमि भी समान रूप से सम्माननीय है,
प्रजा भी समान रूप से ध्यान में लेने योग्य है, और जीवन दर्शन तो दोनों का आधार ही है। ये तीनों मिलकर एक राष्ट्र की राष्ट्रीयता तय करते हैं, और विश्व में सभी राष्ट्र की अपनी अपनी जीवन दर्शन और उसके आधार पर बनी जीवन शैली, उसके लिए व्यवहार, उसके लिए अनुकूल व्यवस्थाएं, ऐसा होता है। उसी को उस देश की राष्ट्रीयता कहते हैं। तो भारत की भी अपनी राष्ट्रीयता है। इस राष्ट्रीयता को शिक्षा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करके उसकी परंपरा बनाना, और हमारी ज्ञान संपदा और हमारी संस्कृति, हमारी राष्ट्रीयता, इसको चिरंजीव बनाना, वह शिक्षा का काम है। राष्ट्रीय जीवन दर्शन के ऊपर आधारित होती है। जीवन दर्शन जिसमें अंतर्बाह्य ओतप्रोत होकर रहता है, और उस राष्ट्रीय जीवन दर्शन को जो सुदृढ़ भी बनाती है, वही राष्ट्रीय शिक्षा होती है। उस राष्ट्रीय शिक्षा के मूल तत्वों को पहले समझ लेना, उसको व्यवहार्य बनाना, और उसके लिए अनुकूल वातावरण, मानसिकता और व्यवस्था निर्माण करना, ये संक्षेप में गुरुकुल शुरू करने की पूर्व तैयारी है। राष्ट्रीय शिक्षा के इन मूल तत्वों को हम अगले अध्याय में एक एक करके संक्षेप में व्यावहारिक पद्धति से समझने का प्रयास करेंगे। ये शिक्षक के लिए भी आवश्यक है और माता पिता के लिए भी आवश्यक है। समाज हितैषी, राष्ट्र प्रेमी जो राष्ट्रीय शिक्षा के पक्षधर है, उनके लिए भी यह सहचिंतन का अवसर है। ऐसी पूर्व तैयारी के बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। तब तक के लिए हम यही विराम लेते हैं। जुड़िए, साथ रहिए, सहचिंतन में सहभागी बनिए और इसको आगे भी बढ़ाइए। अभी नमस्कार।